भारत में सिख पंथ का अपना एक पवित्र एवं अनुपम स्थान है। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक थे। उन्होंने अपने समय में भारतीय समाज में व्याप्त कुप्रथाओं, अंधविश्वासों, जर्जर रूढ़ियों और पाखंडों को दूर करते हुए उन्होंने प्रेम, सेवा, परिश्रम और भाईचारे की नींव पर सिख धर्म की स्थापना की। ताज्जुब नहीं है कि एक उदारवादी दृष्टिकोण से गुरु नानक देव ने सभी धर्मों की अच्छाइयों को समाहित किया। उनका मुख्य उपदेश था, ईश्वर एक है, उसी ने सबको बनाया है, सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर के लिए सभी समान हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि ईश्वर सत्य है। गुरु अर्जुन देव तो यहाँ तक कहते हैं कि परमात्मा व्यापक है। जैसे सभी वनस्पतियों में आग समाई हुई है एवं दूध में घी समाया हुआ है, इसी तरह परमात्मा की ज्योति ऊंच नीच सभी में व्याप्त है। सिखों के धर्म ग्रंथ में एक ही व्याख्या है। एक को निरंकार, पार ब्रह्म आदि गुणवाचक नामों से जाना जाता है। निरंकार का स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब में शुरुआत में ही बताया है, जिसको आम भाषा में मूल मंत्र कहते हैं। सिखों के पास भगवान का वर्णन करने के कई शब्द हैं। सतनाम, एक ओमकार, अकाल पुरख, इनमें सबसे प्रमुख है वाहेगुरु। पर क्या आप जानते हैं सिखों के मूल मंत्र क्या है और क्या अर्थ होता है सतनाम और वाहेगुरु का? अगर नहीं तो वीडियो के एंड तक देखें। सिख धर्म में मूल मंत्र सबसे महत्वपूर्ण रचना है। पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब का मूल मंत्र, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब का सर्वप्रथम छंद है, अत्यंत ही पवित्र छंद है, जिसे मूल मंत्र कहा जाता है। संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहिब में यह मंत्र लगभग 100 से अधिक स्थानों पर उपयोग में लिया गया है। इस मूल मंत्र का वैसे तो अत्यंत विशाल अर्थ है। एक ओमकार का अर्थ प्रतीक में देखा जाता है गुरुद्वारा और सिख घर। इसका व्यापक उपयोग इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि सिख धर्म में सबसे महत्वपूर्ण है विश्वास, और यह हमेशा सिखों के मन में रहना चाहिए। एक ओमकार सतनाम कर्ता पुरख का हिंदी में अर्थ है कि संपूर्ण जगत का स्वामी एक ही है और वह ही ब्रह्मांड का निर्माता है। उसका नाम सत्य है। वह भय से रहित और किसी के प्रति वैर भाव नहीं रखता। वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त है और स्वयं में ही परिपूर्ण है। यह गुरु साहिब का मूल मंत्र है। एक ओमकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी से बंग गुर प्रसाद। इसमें इक का अर्थ है एक ही, ओम का अर्थ है समस्त ब्रह्मांड का संपूर्ण, कार का अर्थ है निर्माता या कर्ता। एक ओमकार का अर्थ है एक परम पूर्ण सत्य ब्रह्म वाहेगुरु जी। सतनाम, उसी का नाम सत्य है। कर्ता का अर्थ है करने वाला वही पूर्ण सत्य है जो समस्त जीवों की रक्षा करता है। पूरक का अर्थ है वह सब कुछ करने में पूर्ण है यानी सक्षम है। निर्भव का अर्थ है वह पूर्ण रूप से भय रहित है या निर्भय है। जैसे देव दानव जीव जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, वह इन सबसे परे है, उसे काल का कोई भय नहीं है। निर्वैर का अर्थ है वह वैर भाव से दूर है, वह किसी के प्रति वैरभाव नहीं रखता। अकाल का अर्थ है वह काल से मुक्त है, वह ना तो जन्म लेता है और ना ही मरता है, वह अविनाशी है। मूरत का अर्थ है अविनाशी के रूप में वह सदा ही स्थापित रहता है। अजूनी का अर्थ है वह अजन्मा है, वह पूर्ण है और जन्म और मृत्यु के फेर से आवागमन से मुक्त है। सैभंग का अर्थ है वह स्वयं के प्रकाश से ही प्रकाशित है, वह स्वयं में ही रोशनी है। गुर प्रसाद का अर्थ है गुरु के प्रसाद के फल स्वरूप सब संभव है, क्योंकि गुरु ही जीवात्मा को अज्ञान से अंधेरे से ज्ञान के प्रकाश की तरफ मोड़ता है। आपने सतनाम का जाप किया होगा। गुरुमुखी नामक प्राचीन सिख भाषा में सत का अर्थ है सत्य, नाम का अर्थ है नाम, अर्थात मैं सत्य हूँ, यह सत्य मेरा सार है। सतनाम को एक बीज मंत्र के रूप में जाना जाता है, एक अक्षर की ध्वनि जो चक्रों को सक्रिय करती है। यह छोटा और शक्तिशाली है। सतनाम एक बीज की तरह है जो आपके अंदर अंकुरित होने लगता है। एक मंत्र का कंपन हमें परमाणु स्तर पर स्थानांतरित कर देता है। विशेष रूप से सतनाम का संपादन स्वयं की यात्रा की शुरुआत करता है। व्यक्तिगत सत्य या सार्वभौमिक सत्य एक ही हो जाते हैं। सतनाम आपकी वास्तविक पहचान को व्यक्त करने के बारे में है, न केवल आपके लाभ के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। आपके द्वारा की जाने वाली आवृत्तियों के सटीक संयोजन को कोई और व्यक्त नहीं कर सकता।
आप सभी से जुड़े हुए हैं। विशाल सार्वभौमिक सत्य, अनंत ब्रह्मांड में आप अद्वितीय हैं। जब आप सतनाम का जप करते हैं तो आप बोले गए शब्द की शक्ति का उपयोग कर रहे होते हैं। जब आप दिल में सतनाम का जाप करते हैं तो आप मन में भय को तोड़ देते हैं। सिख धर्म में अपने गुरु को याद करने के लिए अक्सर सिखों के मुंह से आपने वाहे गुरु शब्द तो सुना ही होगा, पर क्या आप जानते हैं इसका अर्थ क्या होता है? वाहे गुरु का अर्थ है गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 1402 में सवैया महला की पंक्ति में है, जो परम भगवान का वर्णन और उनका गुणगान करती है। वाहे गुरु शब्द परमात्मा की प्रशंसा को व्यतीत करता है, जहां भगवान को वाहे गुरु के नाम से पुकारा गया है। वाहे गुरु शब्द के अर्थ का सुंदरता से वर्णन किया गया है। भाई गुरदास ने, जो सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव के समकालीन थे, भाई गुरदास ने एक पुस्तक भी लिखी है, वार, जिसमें वह वाहे गुरु मंत्र का विस्तार से वर्णन करते हैं। अपनी पुस्तक के वार 1 पौड़ी 46 में वे कहते हैं, सतयुग सतगुरु वासुदेव बब्बा विष्णा नाम जपावे, द्वापर सतगुरु हरि कृष्ण हा हरि हरि नाम जपावे, त्रेते सतगुरु राम जी रा राम जपे सुख पावे, कलयुग सतगुरु नानक गुर गोविंद गग्गा गोविंद नाम अलावे, चारे युगी चाहे युगी पंछी विच जाई समावे, चारों अक्षर एक कर वाहे गुरु जप मंत्र जपावे। इसका अर्थ है, सतयुग में भगवान को प्राप्त करने के लिए वासुदेव के रूप में ध्यान की संतुति की जाती थी। वाहे गुरु शब्द का वाह भगवान विष्णु का स्मरण कराता है। द्वापर युग में हरि कृष्ण प्रकट हुए। वाहे गुरु में अक्षर हा हरि का स्मरण कराता है। त्रेता युग में राम प्रकट हुए। वाहे गुरु का रा अक्षर श्री राम का स्मरण कराता है। कलयुग में नानक गुरु के रूप में सभी से गोविंद नाम का कीर्तन करवाने के लिए आए। वाहे गुरु का गा अक्षर गोविंद का स्मरण कराता है। इस तरह चारों युगों का यहाँ समावेश है। इन 4 अक्षरों ने मिलकर ही इस मंत्र वाहे गुरु को बनाया है। सिख मानते हैं कि केवल एक ही ईश्वर है जिसने सब कुछ बनाया है। उनका मानना है कि वाहे गुरु को हमेशा दिमाग में रहना चाहिए और इसलिए सिखों की मान्यताएं उनके कार्यों को दैनिक आधार पर दर्शाती है और उन्हें वाहे गुरु के करीब लाती है। सिख मानते हैं कि वाहे गुरु निर्माता, सब कुछ बनाने का कार्य भगवान की इच्छा थी, अकथनीय। वाहे गुरु के सार को शब्दों में पर्याप्त रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता। लिंग रहित वाहे गुरु ना तो पुरुष है ना ही महिला। सरगुण, जिसका अर्थ है आकार या रूप होना निरंतर या दुनिया के भीतर, और इसलिए सृष्टि के साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाने में सक्षम है। वहीं वाहे गुरु निर्गुण है, जिसका अर्थ है बिना आकार का और उत्कृष्ट या सृष्टि से परे, और इसलिए दुनिया से अप्रभावित। शाश्वत, वाहे गुरु समय और स्थान से बाहर हैं और जन्म और मृत्यु के चक्र से परे हैं। दिव्य चिंगारी के रूप में समस्त सृष्टि में विद्यमान है। यह वाहे गुरु का अंश है जो सभी प्राणियों के भीतर है। यह जीव की आत्मा है।